नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा बच्चों आप लोग जानते होंगे कल से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो 2 मई के पेपर में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं एसएससी के द्वारा, वो प्रश्न मैं अभी कराने वाला हूं और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो सभी प्रश्न को 25 के 25 प्रश्न को आपको रट लेना है, क्योंकि आपको पता है कि 25 हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 25 प्रश्न आपको रट के जाना है। 2 मई में जिनका जिनका एग्ज़ाम है, जिनके भी एग्ज़ाम है 2 मई को, वो सभी को इस प्रश्न को रट के जाना है। तो पहला प्रश्न है आपका, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक हैं। बात हुई है डॉक्टर शशि थरूर की, और इनकी भी प्रमुख पुस्तक आप याद रख लेंगे क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो जैसे ये पूछा जाएगा कि एन एरा ऑफ डार्कनेस किनकी पुस्तक है, तो डॉक्टर शशि थरूर की। एंग्लो ग्लोरियस एम्पायर किसकी पुस्तक है, डॉक्टर शशि थरूर की। द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर किनकी पुस्तक है, डॉक्टर शशि थरूर को। डॉक्टर शशि थरूर को एक चीज़ लिख लेंगे, साहित्य पुरस्कार क्या मिला था, इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला था। लिखेंगे सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला 2019 में। कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें, 2019 में। गीतांजलि श्री, इन्हें रेत समाधि के लिए, टॉम ऑफ सेंट के लिए बुकर पुरस्कार इस बार दिया गया है 2022 में। और इनकी और पुस्तक है वैराग्य, हमारा शहर उस बरस। मोहन राकेश की लिखिएगा अषाढ़ का एक दिन, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है अषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे, ये 2 प्रमुख इनकी पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1814, क्योंकि कभी कभी ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। कब की, तो 1814 ईस्वी में। आप लिखेंगे आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना की। सारे प्रश्न को आपको रट के जाना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने। स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन किसकी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन। लिख लेंगे रामकृष्ण मिशन। महात्मा गांधी लिखेंगे हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना। ये सारे याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976। तो 1976 ईस्वी में भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। दरअसल बात हुई थी ये बात थी 18 दिसंबर, कब की बात थी, 18 दिसंबर 1976 की, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन पूछेगा, कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गई है। तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए हैं। कब हुआ था, तो 1976 में। अगला प्रश्न, अपर्णा सतीशन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से संबंधित है अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन केरल राज्य से है। किस राज्य से है, केरल राज्य से है। इन्हें राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार क्या मिला है, राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार। लिख लेंगे राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार। कब मिला है शिरोमणि पुरस्कार, तो 2022 में इन्हें इनके अच्छी नृत्य के लिए इन्हें 2022 में राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार दिया गया था। अब लिखेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है पूछा जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश का। क्योंकि आधा कच्चा पूरी कौन खाएगा, तो आंध्र लोग खाएंगे। तो आंधी से आपको क्या रिलेट करना है, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम, ये हमारे यहाँ से आप थोड़ा सा और समझिए, इसको डिटेल में चलिए। हमारे टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पहला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और ये मंदिरों को समर्पित है। कथक, ये उत्तर प्रदेश का, किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। कथकली, ये जो है केरल का है। कथकली केरल का भी है
और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। तो सबसे पहले जाना आपने कि 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य है। पहला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य था वो था भरतनाट्यम। जो हमारा जो 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। क्या है? सत्रिया है, जिसे 2000 ईस्वी में, कब? 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। 9वां जो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य बनने जा रहा है, जो अर्ध अभी है, तो वो छऊ है। तो हमारे अभी वर्तमान में टोटल 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें 8वां जो है हमारा सत्रिया है, जिसे 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। इनके फाउंडर हैं श्रीमंता शंकर देव। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इससे एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेंगे शास्त्रीय नृत्य से। अगला प्रश्न, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तो ओडिशा से संबंधित है पाइका नृत्य। अब लिख लेंगे जैसे ओडिशा के और लोक नृत्य हैं, जैसे लिख लेंगे घुमुरा। क्या है? घुमुरा। उसके बाद लिखेंगे छाऊ नाच। क्या है? छाऊ नाच। और लिखेंगे बाघा नाच। क्या है? बाघा नाच। बाघा नाच के बाद गोटी पुआ। गोटी पुआ तो स्टार मार्क कर लेंगे, ये तो पूछा ही जाएगा, किसी भी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा, गोटी पुआ। और डप नृत्य। क्या है? डप नृत्य। अगला प्रश्न, भोगाली बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। तो असम का भोगाली बिहू प्रमुख लोक नृत्य है। असम के और लिख लेंगे जैसे बिछुआ। क्या है? बिछुआ यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बिछुआ के बाद नट पूजा, ये तो पूछा ही जाएगा, नट पूजा तो पूछा ही जाएगा। नट पूजा हो गया। खेल गोपाल हो गया। खेल गोपाल हो गया। खेल गोपाल से और ये कि याद रखेंगे कली गोपाल। कली गोपाल भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कली गोपाल। और लिखेंगे नागा नृत्य। क्या लिखेंगे? नागा नृत्य। एक लिखेंगे बागू रंबा। ये पूछा जाएगा कि बागू रंबा जो लोक नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और एक लिखेंगे झुमुरा। झुमुरा जो किया जाता है किस जनजाति द्वारा? तो चाय जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अब लिखेंगे, बताइएगा किसके बीच में हुआ था? तो बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अब लिखेंगे 20 जनवरी 1528। 20 जनवरी 1528 को लिखेंगे चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। 20 अप्रैल 1526 कितने बार क्लास में करवा चुका हूँ? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब लिखेंगे 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध। अगला प्रश्न, पंडित रामनारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारंगी वादक। तो सारंगी वादक थे पंडित रामनारायण। अब लिख लेंगे सारंगी से और जो प्रमुख हैं, जैसे शकूर खान। कौन है? शकूर खान, ये भी पूछा जाएगा। शकूर खान, सुल्तान खान, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, रमेश मिश्र। रमेश मिश्र, ये जो हैं सभी सारंगी वादक हैं। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली जो है जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर था। फर्स्ट नंबर पे था मुंबई। कौन सा था? मुंबई। लिख लेंगे मुंबई। मुंबई जो फर्स्ट स्थान पे था। सेकेंड स्थान पे आपको मैंने बताया दिल्ली है। थर्ड स्थान पे था कोलकाता। कौन सा था? कोलकाता। फोर्थ स्थान पे था चेन्नई। कौन? चेन्नई। अगला प्रश्न, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स को 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1772 ईस्वी में लिखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स का प्रमुख पूछा जाएगा। तो 1772 ईस्वी में इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। अगला प्रश्न,
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब वेद की बात हुई है। अच्छा, वेद पूछेगा कि वेद का संकलन वेद किसने लिखा था? वेद का संकलन, पहले तो ये बताइए आपको, आप लोग को वेद के बारे में पता है कि नहीं? तो वेद हमारे टोटल कितने हैं, पहले ये याद रखेंगे, 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इनका जो संकलन किया था महर्षि किसने? महर्षि कृष्ण व्यास, महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन, इन्होंने इनका संकलन किया था। अब देखें, इनको एक क्रम में याद रखेंगे। फर्स्ट जो आता है ऋग्वेद आता है, दूसरा जो आता है यजुर्वेद आता है, तीसरा जो आता है सामवेद आता है, चौथा जो आता है अथर्ववेद आता है। तो फर्स्ट रखेंगे कि ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे अंतिम वाला वेद कौन सा था जो नया है? तो अथर्ववेद है। अब बात हुई है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। अब देखेंगे 10 जो हमारे मंडल हैं, तो इनमें तीसरा जो मंडल है, कौन सा मंडल? तीसरा जो मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वां मंडल जो है उसमें समाज के बारे में बताया गया है। समाज को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इससे बाहर आपको एक भी अब वेद से प्रश्न नहीं पूछेगा एसएससी। अगला प्रश्न, वनों की कटाई से वायुमंडल में CO2 का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। अगर देखिए, वनों की कटाई से वायुमंडल में CO2 का क्या स्तर पड़ेगा? बढ़ेगा ही, क्योंकि जिस प्रकार वनों की कटाई हो रही है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। तो सिक्किम जो राज्य है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, सारनाथ में लायन कैपिटल का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 250 ईसा पूर्व। तो 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में लायन कैपिटल का निर्माण हुआ था। जी, किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। किन्होंने बनवाया था? सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। इन्हें सारनाथ में जो लायन कैपिटल है इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी की और प्रमुख पुस्तक कौन सी है, जैसे इंडियन होम रूल, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ, ये महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक है। अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूछा जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का जुर्मा यहाँ पे लिख लेंगे, बहन किसे कहते हैं? लिखेंगे बहन किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुर्मा बहन भी कहते हैं। ऐसे ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तबला वादक थे। कौन सा वादक थे जाकिर हुसैन? तबला वादक। अब लिख लेंगे इन्हें जो पुरस्कार मिला है, पूछा जाएगा 1988 में पद्मश्री, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्म भूषण इन्हें 2002 में मिला। कब मिला? 2002 में मिला। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है आवर्त सारणी में। अगर लिख लीजिएगा 5 जो है बोरॉन का, किसका है? बोरॉन का परमाणु क्रमांक है। 7 लिखेंगे नाइट्रोजन का, किसका है? नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का है। आगे लिखेंगे नाइट्रोजन का है। 8 लिखेंगे ऑक्सीजन का, किसका है? ऑक्सीजन का है। परमाणु क्रमांक आप लोगों को याद होना चाहिए 50 तक। अगला प्रश्न,
तंजौर का मंदिर किस चोल वंश के राजा ने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराजा द्वितीय। तो राजराजा द्वितीय ने तंजौर का मंदिर बनवाया था। कब बनवाया था? तो लिख लेंगे 1143 से लेकर 1173 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, एकतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में एकतेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नृत्य गलत सुमेलित है? तो इस प्रकार आपको एक बगल स्टेट दे दिए जाएंगे, एक बगल लोक नृत्य दे दिए जाएंगे। अब पूछेगा कौन सा इसमें से गलत सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे राजस्थान का गणगौर ये लोक नृत्य सही है। बिहार का घूमर ये सही है, गलत है, क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। महाराष्ट्र का लावनी सही है। असम का नट पूजा, अभी मैंने बताया नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल ये सब असम के हैं, बिछुआ ये सब असम के हैं, तो नट पूजा ये भी सही है। तो बिहार, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत सुमेलित है। तो घूमर कहाँ का है? तो ये भी राजस्थान का ही है। बिहार से याद रख लेंगे, जाट जटिन यहाँ का प्रमुख है, जाट जटिन। अगला प्रश्न, डिजिटल करेंसी पर सरकार द्वारा कितना टैक्स लिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30%। तो 30% डिजिटल करेंसी पर सरकार द्वारा टैक्स लिया जाता है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध। तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। लिखेंगे चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 4 मई। कब? 4 मई 1799 ईस्वी में। इसे टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के भी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारत में अदालतों के कितने प्रकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। तो 6 प्रकार हैं भारत में अदालतों के। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। हड़प्पा इसका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, लोथल भी इसका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कालीबंगा इसका भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल में ही था। लोथल कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। तो आप लोग बताइएगा 25 में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा 25 में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।